सही सही है। अच्छा जी, अभी माँ जी ने भी यही कहा है कि वहाँ पर आप जा रहे हैं, जाएं तो सही लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ। तो ऑलरेडी जितना भी यानी कि फ़ीडबैक है उस एरिया के बारे में वो इसी तरह का ही है। अच्छा, पेजा गांव में पहुंच गए हम और यहाँ पे सफदर साहब मिले हैं। सफदर साहब, तो यहाँ पे सफदर साहब का भी यही कहना था कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं और अकेले क्यों जा रहे हैं। वो जगह सेफ़ नहीं है और ज़्यादातर वहाँ पर इश्तिहारी किस्म के लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह नहीं जाती, बीच में नाला है और वो जगह कटी हुई है बिल्कुल। तो बेहतर है कि वहाँ पे आप ना जाएं। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि नई कोई जगह एक्सप्लोर की जाए। तो इसी एफर्ट में जब मुझे पता चला कि इस्लामाबाद के करीब ही एक फोर्ट है फड़वाला के नाम से और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि यार इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। बहरहाल जब पता चला तब से मैंने प्लान किया कि इसको एक्सप्लोर करूँगा। काफ़ी दफ़ा किया इरादा कि अब जाऊँगा वहाँ पे, पर नहीं जा सका फॉर मल्टीपल रीजंस। तो अब प्लान किया, लेकिन जब से सर्च भी कर रहा हूँ उसके बारे में तो फीडबैक नेगेटिव ही है कि वहाँ पे लोग सही नहीं है, एरिया अच्छा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्योंकि एक चीज़ जहन में बैठ जाती है तो बेहतर यही था, मैंने यही सोचा कि यार इसको करके फारिग करें। तो फोर्ट देखने के लिए फिर आज के दिन लाजमी मैंने कल प्लान किया कि आज तो मैं लाजमी करूँगा। तो फिर सुबह से ही तैयारी स्टार्ट की और फिर निकल गए पड़वाला की तरफ। अच्छा जी, जाने से पहले अब चीज़ें देख लें। कैमरा हमारा रेडी है, इसमें कार्ड और बैटरी। बैटरी भी है और कार्ड भी है। बैटरी की देख लेते हैं चार्जिंग कितनी है। %100 चार्जिंग है और कार्ड में भी स्पेस है। जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। अच्छा जी, इसमें मेरे पास होने चाहिए बैग, इसके अंदर वो पड़े हुए हैं, मास्क पड़े हुए हैं और माइक, ये चीज़ें भी हैं, ग्लव्स, टैंक बैग दूसरे में है। ड्रोन की सारी चीज़ें देख लेते हैं। केबल्स वो पड़ी हुई हैं, गॉगल्स, प्रोपेलर्स, रिमोट और बैटरियां चार्ज हैं, ठीक है। और गॉगल्स की बैटरी भी चार्ज है। तो ड्रोन हमारा रेडी है। स्टार्टिंग टूवर्ड्स फड़वाला फोर्ट। ओके जनाब, खुदा हाफिज। जाता जा रहा है, 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 जा रहा है। आ जाओ ऊपर। अच्छा, तो काफ़ी दिन प्लान करने के बाद फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड्स फड़वाला फोर्ट। और काफ़ी हिस्टोरिक फोर्ट है,
अच्छी बात ये सबसे कि ये मेरे घर के बहुत करीब है, लेकिन नॉट सो गुड थिंग इज़ कि मैंने आज तक इसे विज़िट नहीं किया। मुझे रिसेंटली पता चला, एक और दोस्त है उसकी वीडियो देखी, उसने वहाँ पर जाके बनाई हुई थी। तो ये हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, अगर इन्हें हम डिस्कवर करेंगे तो हो सकता है कि और लोग भी इनको देखें और वो भी यहाँ तक पहुँचें। वाला फोर्ट का डिस्टेंस इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर्स का है और तकरीबन 1 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। रोड बिल्कुल बनी हुई है और इसको पहुँचने के लिए आपको गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है, जहाँ से आप आगे जाते जाएंगे और जिधर गुलबर्ग रेजिडेंशिया की तरफ रोड मुड़ती है राइट साइड पे, और 5 मीनारी मस्जिद एक वहाँ पर बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन मीनार उसके दूर से नज़र आ जाते हैं। तो उससे पहले लेफ़्ट साइड पे रोड जब मुड़ता है वो वहाँ से आपने लेके जाना है। मेरे से गलती ये हुई थी, मैं राइट साइड पे मुड़ गया था, बिकॉज़ आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि यहाँ से राइट पे जाना है। अपने ही ज़हन में अपना ही मैप बनाया हुआ था। बहरहाल वहाँ से आपने लेफ़्ट पे जाना है और वही रोड आपको सीधा पड़वाला तक ले जाएगी। इसका जो रास्ता है वो जाता है गुलबर्ग में से। अब गुलबर्ग में कहाँ पे जाके ये मुड़ता है आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ कहीं पे रुक कर मैं जो गूगल मैप्स है उसको थोड़ा सा सेटअप कर लूँगा ताकि ये है कि मुझे रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए अभी मैं किसी सर्विस रोड पे निकलता हूँ ताकि आराम से मैं ब्रेक लगा लूँ छाँव में, और फिर मैं जो गूगल मैप्स है उसको सेट कर लूँ, क्योंकि धूप में खड़ा नहीं हुआ जाता। एक ये बड़ी सख्त टेंशन होती है मुझे कि मुझे धूप में कहीं खड़ा होना पड़ जाए। अक्सर ग्रुप्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मेरी लड़ाई जो है ना बाकियों से इस बात पे हो जाती है कि वो धूप में खड़े हो जाते हैं। तो मैं उनको यही कहता था कि यार वेट कर लो, आगे साया आ जाएगा। तो इस तरह से ही जो है ना वो रहता था। बहरहाल अच्छा मौसम है, हवा में हल्की सी बहुत मामूली सी ठंडक है, यानी गर्म हवा नहीं है। अभी वो जो सुबह सुबह की एक फीलिंग होती है वो है। तो अब ये देखते हैं कि कब तक बरकरार रहती है, लेकिन so far so good। आई थिंक यहाँ पे मैं लेफ़्ट होके तो आगे चल के कहीं
सायेदार जगह ढूंढ के वहाँ पर इसको सेटअप कर लेता हूँ और हमारा गोप्रो भी घूम गया। यार इसका ये सेटअप जो है ना ये तंग कर रहा है। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म की जो इम्परफेक्शंस हैं या मिस्टेक्स होती हैं या जो चैलेंजेस होते हैं ट्रैवलिंग के, वो मैं अक्सर शेयर कर देता हूँ। और अमूमन जो डिफरेंट ब्लॉगर्स होते हैं वो किसी किस्म की कोई मिस्टेक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करते। मे बी दे वोंट गिव आउट एन इम्प्रेशन के यार बड़े ही वो प्रोफेशनल किस्म के हैं और मिस्टेक्स उनसे नहीं होती, जो कि नामुमकिन है। मिस्टेक्स हर इंसान से होती हैं, ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है, बट वो उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। मेरा ये है कि मैं क्योंकि एक तो इन चीज़ों को बहुत इंजॉय भी करता हूँ, सीखता भी हूँ इन सारी चीज़ों से, और इंक्लूड इस वजह से भी करता हूँ कि दूसरे कोई भी जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उनको आइडिया हो यार कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से बंदा डिमोटिवेट हो या डिस्करेज हो। आज मेरा दिल किया कि आप लोगों से एक सवाल पूछूं जो काफ़ी अरसे से मेरे जहन में आ रहा है। वो ये कि अमूमन मुझे लगता है बाज़ औक़ात कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बात करने लग गया हूँ या वॉइस ओवर्स या ड्यूरिंग द व्लॉग बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया हूँ। तो वो चीज़ आप बताएं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है या इर्रेलेवेंट किस्म की बातें तो नहीं होती हैं। मेरी जो बात मैं करता हूँ इस व्लॉग में, तो वो कैसा आपको लगता है? क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ें अनोइंग भी हो जाती हैं। तो जस्ट वांट टू नो योर फीडबैक कि आप लोगों को किस तरह से लगता है। अब ये बहुत अच्छा एक हो गया जिसको मैंने प्लान नहीं किया था सेटअप के। ब्लूटूथ जो मैंने डिवाइस हेलमेट में लगाई हुई है वो अब कनेक्ट की हुई है मैंने मैप्स के साथ, तो मुझे अब मैप्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ मेरे हेलमेट के अंदर प्ले हो रहा है कि भी 1 किलोमीटर बाद आप यहाँ पे चले जाओ और 2 किलोमीटर बाद आप वहाँ पे चले जाओ। लेकिन जो ये इसका स्टैंड है वो डिस्टर्ब कर रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। As per Google, हम रह गए हैं 25 मिनट्स के फासले पे, तो देखते हैं राइट कौन सा आ गया। यहाँ पे राइट तो है ही कोई नहीं। यार इसके ये लेफ़्ट राइट ख़राब हो गए मेरे ख्याल से। लेफ़्ट पे कोई रास्ता नहीं होता, लेफ़्ट कह देती है, राइट पे कोई रास्ता नहीं होता तो राइट कह देती है। मेरा ख्याल है ये इसका कोई जो है ना नॉर्थ ईस्ट वगैरह, या मैं गलत तो नहीं आ गया। तो एक बंदा जा रहा है, उससे पूछ लेते हैं कि कहाँ पे है ये। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फड़ वाला किला जो है वो किस साइड पे है? फड़ वाला कोई किला? फड़ वाला, हाँ वो आप मेन रोड से जाए ना, वो जो डील चौक से आप नीचे आए ना, वही रोड पकड़ के सीधे आगे जाए, वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ऊपर। हाँ हाँ, वो वहाँ है। अच्छा, यहाँ से आप ये वाली रोड पे चल? नहीं, वापस जाए, वो 5 मीनारी मस्जिद है ना, हाँ हाँ,
गूगल मैप्स की मौजूदगी में एक छोटे से ट्रिप में पहली बार ये मैं रास्ते से कह लें भटक गया था। बहरहाल ये इस ट्रिप में पहली बार नहीं था, क्योंकि इसके बाद भी 2-3 जगह पर गूगल ने मुझे ऐसे मोड़ों पे ले जाके जो है ना कहा है कि भी कीप गोइंग स्ट्रेट, और वहाँ पे रोड ख़त्म हो गई थी। और एक दफ़ा इसने कहा कि टेक लेफ्ट, और मैंने तेज़ी में लेफ्ट लिया और वो सीधा दरवाजे में जाके लगने लगा था मैं। तो गूगल ने भी सारे बदले लिए और बस लोगों से पूछते पूछाते जो है ना फिर मैं पहुंचा फड़वाला। लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।